किसकी बनने जा रही है सरकार, अभी अभी चौंकाने वाला ताजा ओपिनियन पोल है सामने। और दोस्तों, अब की बार असम की जनता क्या चाहती है, किस पार्टी तरफ है, कौन होगा अब की बार असम में नया मुख्यमंत्री, चलिए जानते हैं जिला वाइज और सीट वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर है उदलगुड्डी जिले की। उदलगुड्डी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों ताजा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है सामने। दोस्तों, 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कछार जिला। कछार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है करीमगंज। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है सामने। दोस्तों, 5 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है कामरूप मेट्रो। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल है समझे। दोस्तों, 4 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कामरूप ग्रामीण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कार्बी आंगलोंग। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कोकराझार है। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, अब तक असम के 31 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 31 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 21 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला गोलपाड़ा। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 की 4 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है चारडोया। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पार्टी 2 की 2 सीटें ले जा सकती है, अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला चिरांग जिला। चिरांग जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर है बीजेपी पार्टी 2 सीटें ले जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला जोरहाट जिला। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला डिब्रूगढ़ है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, इन 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला तिनसुकिया। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है धुबरी। धुबरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला दरांग जिला। दरांग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी पार्टी 3 सीटें यहाँ पर ले जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है धेमाजी। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है, अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला नौगांव। नौगांव जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है नलबाड़ी। नलबाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों, असम के स्वतंत्र विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। स्वतंत्र विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 52 सीटें,
एनडीए पार्टी खाते में, 52 सीटें इंडिया गठबंधन खाते में, 23 सीटें अन्य पार्टी खाते में, 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है मोरीगांव। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है बक्सा। बक्सा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी 3 की 3 सीटें ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला गोलपाड़ा। गोलाघाट जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है बजाली। बजाली जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला बारपेट है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है विश्वनाथ है। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 98 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 98 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 67 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 29 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है बोगाईगांव। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला लखीमपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला शोणितपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है शिवसागर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला हैलाकांडी। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 की 3 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला गोलपाड़ा। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला होजाई। होजाई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों असम के 126 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 126 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 86 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 38 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार असम में एनडीए पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।